Hello student, this is chapter number 12, Matter and Materials, and we are reading the state of the matter. This is the second part of the video. Matter exists in different forms. बच्चों matter जो है ये different forms में exist करता है. There are three states of matter. Matter की three states होती हैं जो कि solid है, liquid है और gas होती हैं. तो हम लोग पहली स्टेट का हम पढ़ते हैं. द फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड. इन सॉलिड स्टेट मैटर हैज़ अ डेफिनेट शेप. सॉलिड स्टेट में मैटर की एक डेफिनेट शेप होती है एंड इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस. और ये एक डेफिनेट स्पेस को कवर करता है. इन दिस स्टेट, इस स्टेट में द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर लाई वेरी क्लोज. इस स्टेट में मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे के. इसके एग्जांपल्स जैसे कि स्पून हो गया, बुक है, पेंसिल है, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल एक्सेट्रा आर सम सॉलिड्स. तो सॉलिड स्टेट में बच्चों बहुत पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब इसके बाद में जो दूसरी स्टेट आती है दैट इज द लिक्विड स्टेट. इन लिक्विड स्टेट द मैटर डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड स्टेट में मैटर की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती है बट इट ऑक्यूपाइज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस. लेकिन ये एक डेफिनेट स्पेस को कवर करते हैं. इन दिस स्टेट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट लाई वेरी क्लोज. इस स्टेट में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं एक दूसरे के. दे हैव मोर स्पेस बिटवीन दैम. इनके बीच में अगर हम सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा स्पेस होता है. दीज मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्लाइड पास्ट ईच अदर. लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के पास आने के लिए फ्री होते हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्लाइड मतलब ये एक दूसरे के पास में सड़क के आ सकते हैं. वो जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं एक्सेट्रा आर सम लिक्विड्स. ये कुछ लिक्विड्स दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है. अब जो लास्ट स्टेट आती है दैट इज द गैसियस स्टेट. इन गैसियस स्टेट द मैटर नेदर हैज़ अ डेफिनेट शेप and does not occupy a definite amount of space. तो बेटा थर्ड स्टेट गैसेस स्टेट में क्या होता है द मैटर नेदर हैज़ अ डेफिनेट शेप. मैटर की एक डेफिनेट शेप नहीं होती है और ना ही वो एक डेफिनेट स्पेस को कवर कर पाते हैं. इन दिस स्टेट, इस स्टेट में क्या होता है मॉलिक्यूल्स लाई फार अपार्ट टू ईच अदर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर फार अपार्ट देन इन सॉलिड और लिक्विड. गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसियस पार्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर इनकी कंपेयरिंग हम सॉलिड के मॉलिक्यूल से और लिक्विड के मॉलिक्यूल से करें तो गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी दूर होते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कैन ईजिली स्प्लिट थ्रू एनी स्पेस अवेलेबल टू दैम. और जो गैसियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन ईजिली स्प्लिट, ये बहुत ईजिली मतलब बहुत आसानी से किसी भी स्पेस पे ये फैल सकते हैं. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. बच्चों ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि एयर जो है वो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है. द एयर इन गैसेस स्टेट इज फिल्ड इन बैलून. और क्या होता है कि जो गैसेस स्टेट में जो एयर होती है अगर आप इसको किसी भी शेप में फिल करेंगे जैसे कि हम लोग बलून में फिल करेंगे या फुटबॉल में फिल करेंगे एंड टायर्स और कार्स, बाइसिकल्स, बसेस एक्सेट्रा, मतलब इसको हम किसी भी शेप में फिल कर सकते हैं. चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द मैटर. अब मैटर की स्टेट में जो चेंजेस होते हैं हम उनके बारे में स्टडी करते हैं. मैनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट. बच्चों बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं वो एक स्टेट से मतलब एक स्टेट में नहीं कई सारी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे कि पहली हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर इज नॉर्मली अ लिक्विड. तो नॉर्मली अगर हम वाटर को देखेंगे तो वाटर क्या होता है एक लिक्विड होता है. बट यू गेट सॉलिड आइस ऑन कूलिंग. लेकिन जब हम इसको कूल करते हैं तो हमें सॉलिड आइस मिल जाती है. द वाटर इन अ फ्रीजर. ठीक है. तो अगर हम फ्रीजर में वाटर रखते हैं, फ्रीजर में रखने के बाद क्या होता है वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है. ऑल्सो ऑन हीटिंग वाटर. और जब हम वाटर को हीट करते हैं यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टीम. तो आप इसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं. एट 0 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड वाटर चेंज इनटू सॉलिड आइस.
अगर हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आते हैं, मतलब उसको फ्रीजर में फ्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और ये जो फ्रीजिंग मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको जमाने की प्रोसेस होती है, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऑन द रिवर्स, अगर हम इसके रिवर्स में देखेंगे, उल्टे देखेंगे, तो क्या होता है, आइस कैन बी चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जब हम आइस को गर्म करेंगे तो आइस गर्म होने पे क्या होती है, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये जो पिघल कर फिर से वाटर बनने की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस मेल्टिंग कहलाती है। व्हेन वाटर इज बॉइल्ड टिल 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, इट चेंज इनटू वाटर वेपर, ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, विच इज अ गैसियस स्टेट, जो कि एक गैसियस स्टेट होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग इवेपोरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू वाटर ऑन कूलिंग, और जब वाटर वेपर कूल होती है तो फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कंडेंसेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पार्ट की वीडियो में हम लोग इतने रखेंगे।